छिड़ा हुआ है। ऐसे में भारत के तमाम राज्यों के जो छात्र हैं, जो एमबीबीएस की मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, वो फंसे हुए हैं। हालांकि ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार छात्रों को वापस वतन लाया जा रहा है। हमारे साथ यूक्रेन से हिमाचल की जो छात्रा हैं कशिश शर्मा, वो हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। कशिश, आपका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि सबसे पहले जब आप जो महायुद्ध छिड़ा, मंजर क्या था, क्या कुछ आपने अपनी आंखों से देखा और कैसा आपको लगा? हेलो। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग विद मी सर। वहाँ पर हम जेनेसी में स्टे करते हैं। तो वहाँ पर ऐसे कोई हमने बॉम्बिंग वगैरह नहीं सुनी है, बट जो कीव और खार्किव के रीजन्स है वहाँ पे ये सब ज्यादा प्रोमिनेंट और ज्यादा था। बट हमारे यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स की फ्लाइट थी, तो वो लोग कीव के लिए निकले थे उस दिन। तो उन लोगों ने वो चीजें देखी है जहाँ पे बॉम्ब वगैरह गिरे थे उस दिन। हम मैंने ये खुद नहीं देखा है, बट जो न्यूज वगैरह थी वो सच है। और खार्किव और कीव रीजन्स में इस टाइम काफी सीरियस टाइप की सिचुएशंस बनी हुई है। बिल्कुल कशिश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कंडीशन बनी हुई थी, आपको जब पता चला कि महायुद्ध छिड़ गया है, कैसे आपने ये सारी क्रिटिकल कंडीशन हैंडल की, कैसे फेस किया, अपने परिजनों को, अपने माता पिता को किस तरह से संवेदनाएं दी और कैसे संयम बरता अपने इस घड़ी में? सर, फर्स्ट थिंग तो क्योंकि हम लोग यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट में थे, एक्सट्रीम वेस्टर्न रीजन में, जी। चनेवित्सी। तो वहां पे जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ तो हम लोगों को एम्बेसी से नोटिफिकेशन आनी शुरू हो गई कि कौन कौन से सेफ रीजन है, आप लोग वहां पे रहिए। फिर जो हमारे कॉन्टेक्टर्स वगैरह है, हमारे सुनील सर वगैरह, वो लोग हमें ऑलरेडी इंडिकेट करते रहते हैं कि आप लोग कैसे रहिए। हमें पूरा बता दिया गया था कि आप लोगों को किस वे में ये सब हैंडल करना है। और जब एम्बेसी से नोटिफिकेशन आई थी कि हमें वेस्टर्न रीजन की तरफ जाना है, तो वो हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वेस्ट में थे और हम लोग एज द सेफेस्ट प्लेस पे थे उस टाइम। तो हमें उस टाइम ये था कि हम अभी अच्छी अच्छे रीजन में है, तो बेटर ही था कि उस टाइम हम उतना पैनिक ना करते। और घर वालों के लिए भी एक प्लस पॉइंट था कि बच्चे से बात हो रही है और हम लोग ऑलरेडी एक बहुत अच्छी जगह पे है जहाँ पे अभी इतना रिस्क जो नहीं बना हुआ। खाने पीने की बात की जाए कशिश, तो क्या कुछ खाने पीने की स्थिति थी भारतीयों को लेकर, क्या कुछ व्यवस्था की गई थी? सर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवैक्यूएशन, जब भी हमें यूक्रेनियन और जो इंडियन एम्बेसी, जब हमारी इवैक्यूएशन हो रही है, अगर उस टाइम की बात की जाए तो हमारे लिए फूड मैनेजमेंट पूरी कर रखी है। जब हम लोग बॉर्डर वगैरह क्रॉस करते हैं तो हमारे को फूड वाटर सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अभी आजकल आई गेस कल कुछ बच्चे वहां बॉर्डर पे फंसे थे, तो उन लोगों को भी सब कुछ खाना, फूड, वाटर, ब्लैंकेट सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे इंडियंस को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फूड वगैरह हमें पूरा प्रॉपर किया प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है कशिश, आपने बताया आप सेफ जोन में थे, लेकिन जब आपने वहां से निकलना शुरू किया, एयरपोर्ट तक लाया गया, तो बीच का मंजर कैसा था? और लोग और भी थे आपके साथ में, तमाम लोगों को एयरपोर्ट तक लाया गया, क्या क्या कुछ उन लोगों की स्थिति थी, एक्सप्रेशन कैसे थे, क्या कुछ वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे? चूंकि रास्ते जो थे काफी कुछ देखने को मिला, बमबारी भी हो रही थी, हालांकि सेफ जोन से आप लोगों को निकाला गया। सर, हम रोमेनिया के थ्रू आए हैं, तो ये तो एक ऑब्वियस सी चीज है कि इवैक्यूएशन हो रही है, मतलब टेंशन बड़ी होती है। तो पैनिक में हर स्टूडेंट था, सभी को टेंशन थी कि किस तरह से घर पहुंचेंगे। बट वी आर थैंकफुल, जो हमारी एम्बेसी है और जो हमारी गवर्नमेंट है, इवन टू द यूक्रेनियन गवर्नमेंट ऑल्सो, कि उन्होंने पूरी इवैक्यूएशन प्रोसेस हम लोग के लिए काफी स्मूथ बना दी थी। हम लोगों को जिस टाइम बॉर्डर पे ले गए हैं, वहां से किस तरह से बच्चों को इवैक्यूएट करना है, किस तरह से बॉर्डर क्रॉस करवाना है, जब हमारी इमिग्रेशन वगैरह होनी है, हमें ट्रांजिट वीजा जो लगना है, वो किस तरह से पूरी प्रोसेस करनी है, तो वो हम लोग के काफी हेल्पफुल था। जब तो अपनी एम्बेसी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंडिया वाली साइड से वहां पे आ जाते हैं, तो इट सेल्फ इज अ रिलीफ कि हम लोगों के लिए कोई है, एंड एट द एंड वो लोग हमें क्रॉस करवा देंगे एंड वी विल बी होम सून। ठीक है कशिश, आपसे अगला सवाल मेरा ये है, आप कब से वहां स्टडी कर रहे थे, आपका कौन सा सेमेस्टर था ये? सर, मैं फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ। जी।
आप फोर्थ ईयर स्टूडेंट हैं, जब आपको पता चला अचानक से स्टडी चल रही है, अचानक से इस बात का पता चलना कि महायुद्ध छिड़ गया है, क्या कुछ आपको ऐसा लगा, क्या कुछ एहसास हुआ कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? फर्स्ट चीज तो हम लोगों के लिए यही थी कि हम लोग जितना काम रह सके और जितना उस चीज को हैंडल करने की कोशिश कर सके, क्योंकि पैनिक हो रहा था। बट जो हमारे जितने भी हमारे टीचर्स है या फिर जो हमको नोटिफिकेशंस आई है, तो हम लोगों ने बस उस अकॉर्डिंग काम किया है, क्योंकि एट द एंड वही लोग हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो वट एवर दे से, जस्ट लिसन टू देम एंड यू विल बी आउट ऑफ दैट पार्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जनता टीवी से बातचीत करने के लिए कशिश आपका। तो ये